जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, मन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हमारी सोच हमें पल भर में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और हमें क्या से क्या करा देती है। एक ही पल में हमारी हंसती खेलती दुनिया बेहतर से बदतर हो जाती है। हमारी ये स्थिति कभी भी ना हो, इसके लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना, अपने मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मन को वश में रखने का कतई ये मतलब नहीं होता कि मन मार कर रहा जाए या सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग कर दिया जाए। मन को वश में रखने का सही मतलब है विचारों पे नियंत्रण रखना। ये साम दाम दंड भेद सब कुछ पा लेने की, हासिल करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो गलत है। आजकल शॉर्टकट से सब कुछ पाने की दौड़ में सब भाग रहे हैं। उस पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और उसी को कहते हैं मन को वश में रखना। इसी विषय पर आधारित एक प्यारी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखाते थे और ज्ञान की बातें बताया करते थे। उन सभी शिष्यों में 4 शिष्य ऐसे थे जिनसे गुरुजी को विशेष प्रेम था, या यूं कहें वो गुरुजी को बहुत प्रिय थे। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने चारों शिष्यों को बुलाया और कहा, दरअसल आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों में से किसने किस विद्या को पसंद किया और उसमें महारत हासिल की। पहला शिष्य बोला, मुझे पानी पर चलने की विद्या बहुत पसंद थी गुरुजी, तो मैंने उसी में महारत हासिल की। दूसरा शिष्य बोला, मुझे तो मंत्र की शक्ति से तेज आंधी को रोकने की विद्या ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उसी को अच्छे ढंग से सीखा। तीसरा शिष्य बोला, मैंने मंत्र फूंक कर भीषण से भीषण अग्नि को बुझाने की कला में खुद को पारंगत किया, क्योंकि वही मुझे पसंद था। अब बारी थी चौथे शिष्य की। वो बोला, गुरुजी, मेरी रुचि इन चीज़ों में कभी रही ही नहीं, मुझे तो बस मन को वश में कर लेने की कला ही भाई, इसीलिए मैंने उसी कला में दक्षता हासिल की। मेरा ऐसा मानना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को वश में कर लेने की कला से कठिन कुछ भी नहीं। सब कुछ सीखना आसान है, पर ये एक चीज़ बहुत कठिन है, इसीलिए मैंने इसे सीखा। चौथे शिष्य की बात से गुरुजी बहुत प्रभावित हुए और संतुष्ट हुए। बोले, बेटा, वास्तव में तुमने सही विद्या पर ध्यान साधा है। मन को वश में करना यानी इंद्रियों को वश में कर लेना, और अगर इंद्रियों को वश में करना सीख लिया तो जीवन सफल समझो। इंद्रियों की चंचलता ही हमें गलत रास्ते पर धकेलती है, तो यदि हम मन को वश में कर सके तो हमारे जीवन की आधी से ज़्यादा परेशानियां खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में उदास, निराश या बिल्कुल हताश नहीं होंगे। तो दोस्तों, मन की शांति और सुखी जीवन के लिए मन को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। सीधे और सही रास्ते से जो मिले उसी को पाने की इच्छा रखना सही है। इसीलिए इच्छाओं पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी रूटीन लाइफ में मेडिटेशन को शामिल करना होगा। अब कुछ लोगों का कहना है, ये तो बहुत बोरिंग सा काम है, आसानी से ध्यान भी नहीं लगता और टाइम ही नहीं है। तो जी नहीं, ऐसा बोलने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए और सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, तो ये कोशिश तो करनी ही होगी। हाँ, पहले पहले थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगेगा, लेकिन यकीन माने धीरे धीरे ध्यान भी लगेगा और मन भी शांत होने लगेगा। इसके साथ ही दिमाग स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप मस्त रहेंगे। है ना? तो थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालें। मेरे विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिशा में सोच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।